निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच करेगी। लेकिन किरण रिजिजू ने तो कहा है कि पुलिस की कार्रवाई में ऐसा कोई मरा ही नहीं है, पुलिस ने संयम से काम लिया, इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। देख लीजिए, जरा सुन लेते हैं किरण रिजिजू के बयान को, ले आइए किरण रिजिजू के बयान को ही सुन लेते हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कोई मरा ही नहीं, पुलिस ने संयम से काम लिया। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। लेकिन पहले महाराज किरण रिजिजू साहब जो देश के केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उनकी सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहाँ चली है AK-47 तो आपको, इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहां गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला। लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को। पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं तालियां बजानी चाहिए इनके लिए, आप लोग भी ताली बजा दीजिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री जो हैं रिजिजू साहब, क्या बात कर रहे हैं, कितना बढ़िया कह रहे हैं। कोई मरा ही नहीं, यानी जब तक कोई मरा नहीं तब तक सरकार जिम्मेदारी लेगी ही नहीं कि वहां कुछ हुआ भी था। किसी की मौत हो जाती तभी वहां कुछ कोई घटना घटती। पुलिस ने तो किसी को डंडा मारा ही नहीं, किसी का सिर फूटा ही नहीं, किसी के ऊपर कील लगे हुए डंडे से पिटाई हुई नहीं, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे किसी ने डंडा मारा ही नहीं, किसी लड़की को किसी मेल पुलिस वाले ने पीटा ही नहीं। वहां तो कुछ नहीं हुआ था, वहां तो बिल्कुल शांत थी पुलिस बैठी हुई, बिल्कुल हाथों पे हाथ धरे हुए। लेकिन रिजिजू साहब कुछ दिखाऊं, विजुअल्स दिखा दें? नहीं चाहता हूं दिखाना, आपका चेहरा जो है ऐसे ही रहे, मुस्कुराते रहिए आप। राहुल गांधी ने इस पर क्या लिखा है जरा ये देखिए। राहुल गांधी, आइए जरा। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग के खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और ना दिखने पर मानते नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि दोनों हैं, आंख भी है, याददाश्त भी, दोनों है। तो यहां किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं। वहीं अमित शाह तो संसद में जवाब देने से बच गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश ने बता दिया है कि मामला आगे बढ़ चुका है और सरकार को कभी ना कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए हर तरफ से चुनौतियां हैं। एक चुनौती आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोवा में दे दी। 4 दिनों से और खासकर 15 अगस्त
के झंडा फहराने का जो कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय में हुआ और वहां पर वंदे मातरम के गान के बाद से जो बवाल मचाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, सोनिया गांधी ने रुकवा दिया, ये हुआ वो हुआ, चल रहा है, आप लोग जानते हैं। आज सबकी पोल खोल के रख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा है कि शुरुआत से ही, चाहे वो गांधी हों, चाहे सुभाष हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे जितने भी हमारे आज़ादी के परवाने हों, महापुरुष हों, इन लोगों ने 2 पैराग्राफ ही गाया था और मैं भी 2 ही पैराग्राफ गाऊंगा। हम लोग भी पिछले 90 साल से 2 पैराग्राफ गाते हैं वंदे मातरम का, और मैं उससे आगे नहीं गाऊंगा। सुनिए जरा उनकी जुबानी। चल रहा है सर, वंदे मातरम से और लॉट ऑफ इधर भी गोवा में आपका अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, जैसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what you talk on alliance issues as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that तो सुन रहे हैं आप, 90 साल से जो चल रहा है वही होगा, वही चलाएंगे हम। अगर आपको केस डालना है तो गांधी जी पे करिए, केस करना है तो नेहरू जी पे कीजिए, केस करना है तो सरदार पटेल पे कीजिए। और पिछले इतने साल से आप भी तो गा रहे हैं, यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी 2 पैराग्राफ जो हम गाते थे हम वही गाएंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए हर तरफ से चुनौतियां हैं और बीजेपी का डर उसकी मुसीबत बढ़ा रहा है। क्या मोदी अब समझ चुके होंगे कि कौन है राहुल और क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट क्यों यहां अब नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है? यह सब कुछ अब समझेंगे हम। जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। 3 वरिष्ठ